मित्रों, सुनिए राधिका और उसकी बेटी कावेरी की ऐसी कहानी जिसमें मां दुर्गा की कृपा और मेहनत से गरीबी ने बदल लिया उनका भाग्य। रहस्य, संघर्ष और प्रेरणा सब कुछ इस कहानी में है। आप देख रहे हैं प्रिंस टाटावत ज्ञान। वीडियो को अधूरा न छोड़े, वीडियो पूरा देखें। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगी। जोर से बोलो, जय माता दी। सूरजमुखी गांव में राधिका अपनी 7 साल की बेटी कावेरी के साथ रहती थी। राधिका एक विधवा थी जिसके पति अर्जुन की मृत्यु एक खदान में हुए रहस्यमयी विस्फोट में हो गई थी। गांव वालों में कानाफूसी थी कि विस्फोट कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा था। क्या कोई साजिश थी? राधिका के पास न पैसा था न आश्रय। वह अपनी बेटी को लेकर अपने भाई रमेश और भाभी सुमन के घर चली गई। सुमन, जो राधिका की भाभी और कावेरी की मामी थी, हर पल उन पर ताने कसती। उसकी कर्कश आवाज गूंजती। सारा दिन मंदिर में घंटियां बजाती है, काम तो जैसे इसके खून में ही नहीं। राधिका मां दुर्गा की अनन्य भक्त थी। हर सुबह वह मंदिर जाकर मां से प्रार्थना करती, लेकिन गांव वालों को उसकी भक्ति ढोंग लगती थी। एक दिन राधिका ने सुमन से कहा, भाभी, मैं चाय बना देती हूं, बस मां के दर्शन करके आ जाऊं। सुमन ने तंज कसते हुए जवाब दिया, हाँ, मंदिर का बहाना बनाकर काम से भागो। कावेरी को यहीं छोड़ जाओ, ये सारा दिन आंगन में कंचे खेलती रहती है। राधिका चुपचाप मंदिर चली गई। आंगन में खेल रही कावेरी को सुमन ने डांटा, तू क्या सारा दिन कंचे खेलती रहेगी? जा, रसोई में चूल्हा जला और चाय बना। कावेरी ने डरते हुए कहा, मामी, मुझे तो चूल्हा जलाना नहीं आता। लेकिन सुमन ने उसे जबरदस्ती चूल्हे के पास बिठा दिया। कावेरी ने डरते डरते आग जलाने की कोशिश की, तभी उसका छोटा सा दुपट्टा लपट्टों में फंस गया। वह चिल्लाई, मां! उसी वक्त सुमन का 9 साल का बेटा रवि रसोई में दौड़कर आया। उसने कावेरी को बचाने की कोशिश की, लेकिन चूल्हे से एक चिंगारी उछली और रवि का हाथ हल्का सा जल गया। सुमन गुस्से से चिल्लाई, यह सब तूने जानबूझकर किया। कावेरी, मेरे बेटे को जलाने की साजिश की। उसने गुस्से में कावेरी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी राधिका मंदिर से लौटी और अपनी बेटी को रोते हुए देखकर उसका दिल टूट गया। वह कावेरी को गले लगाकर रोने लगी और बोली, मामी, मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? सुमन ने तड़क कर जवाब दिया, तुम दोनों इस घर का नाश कर रही हो। उसी समय रमेश खेतों से लौटा। सुमन ने आंसुओं के साथ शिकायत की, देखो, ये माँ बेटी हमारे घर का सुख चैन छीन रही है। सारा दिन पूजा पाठ का ढोंग करती है और मेरे रवि को खतरे में डालती है। रमेश अपनी पत्नी की बातों में आ गया और राधिका से बोला, राधिका, तुम कुछ दिन के लिए अपने मामा के गांव चली जाओ, वो तुम्हें बुला रहे थे। राधिका समझ गई कि उसे और कावेरी को उनकी गरीबी के कारण बोझ समझकर घर से निकाला जा रहा है। उसने आंखों में आंसू ले कहा, ठीक है भैया, लेकिन मुझे मामा के गांव का रास्ता नहीं पता। रमेश ने जवाब दिया, कल मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई गहरा रहस्य छिपा रहा हो। अगले दिन राधिका और कावेरी एक छोटी सी पोटली और मां दुर्गा की एक छोटी मूर्ति लेकर निकल पड़े। रमेश उन्हें जंगल के घने रास्ते पर ले गया। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और हवा में तूफान की आहट थी। कुछ दूर चलने के बाद रमेश अचानक रुक गया और बोला, राधिका, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। तुम इस पगडंडी पर सीधे चलती जाओ, मामा का गांव मिल जाएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। यह कहकर वह तेजी से गायब हो गया। राधिका समझ गई कि उसे और कावेरी को जंगल में अकेला छोड़ दिया गया है। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और जंगल में अजीब सी सायों की आवाजें गूंजने लगीं। राधिका ने कावेरी को अपनी गोद में छिपाया और बोली, डर मत बेटी, मां दुर्गा हमारी रक्षा करेंगी। बारिश में भीगते हुए वे आगे बढ़े। कावेरी ने थकते हुए कहा, मां, मुझे बहुत प्यास लगी है। राधिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, उस ओर से नदी की आवाज आ रही है, चल वहीं चलते हैं। दोनों नदी तक पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। लेकिन नदी के किनारे उन्हें एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का ताबीज मिला, जिस पर मां दुर्गा का चिन्ह उकेरा था। राधिका ने उसे उठाया और सोचा, क्या ये मां का संदेश है? उसने मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां, मेरे भाई और मामी ने हमें गरीबी के कारण त्याग दिया। अब मेरी बेटी का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तभी बिजली चमकी
और कावेरी की नजर दूर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी जो बांस और पत्तियों से बनी थी। लेकिन झोपड़ी के आसपास कुछ अजीब सी परछाइयां दिखीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कावेरी ने डरते हुए कहा, मां वो देखो, एक झोपड़ी है, लेकिन वहां कुछ अजीब है। राधिका ने हिम्मत बांधते हुए कहा, चलो बेटी, मां दुर्गा की मर्जी होगी। झोपड़ी पुरानी थी और उसमें एक रहस्यमयी सन्नाटा था। राधिका ने उसे साफ किया और मां दुर्गा की मूर्ति को एक छोटे से पत्थर के चबूतरे पर स्थापित किया। दिए की लौ में प्रार्थना करते हुए उसने कहा, मां, अगर ये जंगल हमारा नया घर है तो हमें रास्ता दिखाओ। कावेरी ने मासूमियत से पूछा, मां, क्या मां दुर्गा हमें यहां देख रही हैं? राधिका ने जवाब दिया, हां बेटी, मां हर जगह हैं। उस रात दोनों भूखे ही सो गए, लेकिन जंगल में रात को अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्या कोई उनकी ताक में था? अगली सुबह राधिका जंगल में गई और कुछ जंगली फल और शहद इकट्ठा किया। उसने पहले मां दुर्गा को भोग लगाया, फिर कावेरी को खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद उसने जंगल से बांस और घास इकट्ठा की और झाड़ू व चटाइयां बनाना शुरू किया। उसकी उंगलियां कटने लगीं, लेकिन वह रुकी नहीं। राधिका ने कावेरी से कहा, बेटी, ये झाड़ू और चटाइयां हमारी मेहनत का प्रतीक हैं। इन्हें बेचकर हम अपना नया जीवन शुरू करेंगे। कावेरी ने मासूमियत से जवाब दिया, मां, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। राधिका कावेरी को साथ लेकर पास के गांव के बाजार में झाड़ू और चटाइयां बेचने गई। झाड़ू और चटाई ले लो, मजबूत और सुंदर, सिर्फ 40 रुपए। लेकिन पहले दिन कोई खरीदार नहीं आया। लोग हंसते हुए कहते, एक गरीब औरत की झाड़ू कौन लेगा? राधिका का मन टूटने लगा, लेकिन कावेरी ने उसका हाथ थामकर कहा, मां दुर्गा हमारी मदद करेंगी। तभी एक बूढ़ा व्यापारी हरि काका रुका। उसने राधिका की कारीगरी देखी और बोला, बेटी, तुम्हारी झाड़ू और चटाइयां तो कला का नमूना है, लेकिन सावधान रहना, इस गांव में कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हरि काका की बातों में एक रहस्य था, जैसे वह कुछ जानता हो। उसने राधिका की झाड़ू और चटाइयां शहर के मेले में बेचने का वादा किया। धीरे धीरे राधिका की कारीगरी मशहूर होने लगी, लेकिन बाजार में कुछ लोग उनसे जलने लगे। राधिका ने अपनी कमाई से कावेरी के लिए कुछ पुरानी किताबें और एक स्लेट खरीदी। हर रात झोपड़ी में मिट्टी के दिए की रोशनी में वह कावेरी को अक्षर और गिनतियां सिखाती। कावेरी ने उत्साह से कहा, मां, मैं एक दिन बहुत पढ़ूंगी और तुम्हें एक बड़ा सा घर दूंगी। राधिका ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, मां दुर्गा की कृपा और हमारी मेहनत से सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक रात झोपड़ी के बाहर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। राधिका ने कावेरी को गले लगाया और सोचा, क्या कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? उधर रमेश और सुमन के घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया। उनके खेत बंजर हो गए और कर्ज का बोझ बढ़ गया। सुमन रोते हुए बोली, पता नहीं किसकी नजर लग गई, घर में खाने को अनाज भी नहीं बचा। उनका बेटा रवि भूख से तड़प रहा था। रमेश ने हताश होकर कहा, लगता है अब हमें शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन एक रात रमेश को सपने में मां दुर्गा दिखी। मां ने गूंजती आवाज में कहा, रमेश, तूने अपनी बहन और भतीजी को गरीबी के कारण त्याग दिया। अब उनकी मेहनत और भक्ति का चमत्कार देख। रमेश नींद से जागा, लेकिन उसने सपने को अनदेखा कर दिया। अगले दिन उसे गांव में खबर मिली कि राधिका की झाड़ू और चटाइयां शहर में मशहूर हो रही हैं। सुमन ने गुस्से में कहा, यह औरत जरूर कोई जादू जानती है, हमें बर्बाद करके वो अमीर बन रही है। क्या सुमन कोई साजिश रचने वाली थी? नवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा था। राधिका ने अपनी झोपड़ी को जंगली फूलों, पत्तियों और रंगोली से सजाया। उसने कावेरी से कहा, बेटी, इस बार हम मां दुर्गा के 9 दिन के व्रत रखेंगे। कावेरी ने उत्साह से हामी भरी। राधिका ने अपनी कमाई से पूजा का सामान खरीदा और हर दिन मां बेटी मां दुर्गा की पूजा करती। कावेरी जंगल से जंगली फूल लाती और मां को चढ़ाती। एक रात कावेरी ने सपने में मां दुर्गा को देखा, जो बोली, बेटी, तुम्हारी मां की मेहनत और भक्ति तुम्हें सुख देगी, लेकिन सावधान रहना, एक खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कावेरी ने सुबह अपनी मां को यह बात बताई और राधिका की आंखें खुशी और डर से छलक उठी। नवमी के दिन राधिका ने खिचड़ी और हलवे का प्रसाद बनाया। कावेरी ने पूछा, मां, कंजक पूजन के लिए लड़कियां कहां से लाएंगे? राधिका ने जवाब दिया, बेटी, मां दुर्गा खुद रास्ता दिखाएंगी। तभी उनकी झोपड़ी के पास 7 छोटी लड़कियां आ पहुंची।
वे जंगल में रास्ता भटक गई थीं और बोली, हमें भूख लगी है और आपकी झोपड़ी से खाने की खुशबू आ रही थी। लेकिन एक लड़की की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई रहस्य छिपा रही हो। राधिका ने उन्हें अंदर बुलाया, उनके पैर धोए और प्रसाद खिलाकर कन्या पूजन किया। पूजन के दौरान झोपड़ी में एक तेज रोशनी फैली और मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। उनकी शेर की सवारी और चमकता त्रिशूल देखकर कावेरी डर के मारे राधिका से लिपट गई। मां ने गूंजती आवाज में कहा, राधिका, तुम्हारी सच्ची भक्ति और मेहनत ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी गरीबी अब खत्म होगी और तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। मां ने उन्हें एक छोटा सा संदूक दिया और बोली, इसे विजयदशमी के दिन खोलना और सावधान रहना, तुम्हारी सफलता से कुछ लोग जल रहे हैं। मां के अंतर्धान होने के साथ ही झोपड़ी एक सुंदर पत्थर के घर में बदल गई। कावेरी ने आश्चर्य से कहा, मां, ये तो सपना सच हो गया। राधिका और कावेरी मां दुर्गा के मंदिर में दर्शन के लिए गईं, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोक लिया। तुम गरीब लोग यहाँ क्या करने आए? मंदिर में सिर्फ अमीर और साफ सुथरे लोग दर्शन करते हैं। राधिका ने विनम्रता से कहा, पुजारी जी, मां दुर्गा तो सबकी मां है, गरीब अमीर का भेद क्यों? लेकिन पुजारी और कुछ गांव वालों ने उन्हें अपमानित कर भगा दिया। कावेरी ने चुपके से मंदिर के द्वार पर अपनी फूलों की माला चढ़ा दी और रोते हुए बोली, मां दुर्गा, क्या हमारी पूजा आपके पास नहीं पहुंचती? अगले दिन पुजारी ने मंदिर खोला तो देखा कि सारे फूल मुरझा गए, सिवाय कावेरी की माला के, जो ताजा और सुगंधित थी। यह खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने राधिका और कावेरी को चिल्लाया, तुमने मंदिर पर जादू किया है, सच बताओ, ये क्या करतूत है? राधिका रोते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस मां की भक्त हैं। कावेरी अपनी मां से लिपटकर चिल्लाई, मां दुर्गा, हमें बचा लो। तभी मंदिर में तेज आंधी चली, दिए बुझ गए और पंडाल उड़ने लगे। अचानक मां दुर्गा साक्षात प्रकट हुई। उनकी आभा से मंदिर जगमगा उठा। उनकी गूंजती आवाज ने सबको थर्रा दिया। किसने मेरी भक्तों को कष्ट दिया? भक्ति गरीबी अमीरी में नहीं भंटती। राधिका और कावेरी की सच्ची भक्ति और मेहनत ने मुझे बुलाया है। मां ने गांव को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और कहा, आज से मंदिर में कोई गरीब अमीर का भेद नहीं होगा। विजयदशमी के दिन राधिका और कावेरी ने मां दुर्गा द्वारा दिए गए संदूक को खोला। उसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न चमक रहे थे। लेकिन संदूक में एक पुराना पत्र भी था, जिसमें लिखा था, राधिका, तुम्हारे पति की मृत्यु कोई हादसा नहीं थी, सच सामने आएगा। राधिका हैरान रह गई। क्या यह पत्र मां दुर्गा का संदेश था? उसने अपनी कमाई और इस धन से गांव में एक बुनाई केंद्र खोला, जहां गांव की महिलाएं झाड़ू और चटाइयां बनाना सीखने लगी। कावेरी ने स्कूल में पढ़ाई शुरू की और अपने सपने को पूरा करने की ओर बढ़ने लगी। रमेश और सुमन शहर से लौटे। रमेश ने सपने में मां दुर्गा को देखा था और अब वह अपनी गलती पर पछता रहा था। वह राधिका के पास आया और बोला, राधिका, हमने तुम्हें गरीबी के कारण बोझ समझा, हमें माफ कर दो। राधिका ने उन्हें माफ कर दिया और अपने बुनाई केंद्र में काम करने का मौका दिया। गांव वाले अब राधिका और कावेरी का सम्मान करने लगे। सूरजमुखी गांव में गरीबी को अपमान नहीं, बल्कि मेहनत को सम्मान मिलने लगा। लेकिन राधिका के मन में एक सवाल रह गया, उस पत्र का रहस्य क्या था? क्या मां दुर्गा उसे सच तक ले जाएंगी? तो दोस्तों, ये थी राधिका और कावेरी की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी, जो मां दुर्गा की कृपा और मेहनत से गरीबी से अमीरी तक पहुंची। क्या राधिका अपने पति की मृत्यु का रहस्य खोज पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल प्रिंस टाटावत ज्ञान को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपनी राय कमेंट्स में जरूर